केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कर दिया है कि बीजेपी में लखनऊ से दिल्ली तक भूचाल आ गया है। एक मंत्री की पत्नी क्यों रो रही है? नंद गोपाल नंदी योगी की कुर्सी हिलाना चाहते, पत्नी का टिकट कटा तो योगी को आंख दिखाना चाहते, क्यों पहुंच गए दिल्ली? कभी राजा भैया से टकराए, कभी केशव से लड़ जाते, अब योगी के रास्ते में आए। कौन है नंदी जिनका नाम लेता था अतीक अहमद? योगी आदित्यनाथ अब इतने छोटे नेता नहीं है कि कोई उनकी शिकायत करे और उनकी कुर्सी चली जाए। फिर भी बीजेपी में बवाल शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के करीबी को योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम में शामिल क्यों किया, ये बात खुद अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले योगी के मंत्री ने ऐसी हिमाकत कर दी है कि बाबा गुस्से से लाल हो गए। कैबिनेट मंत्री की पत्नी मेयर थी, लेकिन टिकट कट गया तो मंत्री परेशान हो गए। अभी सोच ही रहे थे कि झंडा कैसे बुलंद किया जाए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक सपा नेता को पार्टी में शामिल करके मौका दे दिया। इसे भुनाने के लिए मंत्री ने सीधे दिल्ली की दौड़ लगा दी, क्योंकि जिस सपा नेता को डिप्टी सीएम ने पार्टी का पटका पहनाया था, उसे ही मंत्री ने 2022 के चुनाव में हराया था। इसी को मुद्दा बनाकर मंत्री दिल्ली पहुंचे, लेकिन जिस योगी का समर्थन पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, उनके फैसले पर एक मंत्री को ऐतराज क्यों है? दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है। कुछ दिन पहले अतीक ने आरोप लगाया था कि नंद गोपाल नंदी ने उससे करोड़ों रुपए लिए। तो क्या एसआईटी के हाथ ऐसा कुछ लगा है जिसका कनेक्शन अतीक और नंदी से, और वो खबर योगी तक पहुंच गई? नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा प्रयागराज की मेयर है। पति विधायक और मंत्री थे तो दोबारा टिकट की उम्मीद थी, लेकिन पीएम मोदी की पॉलिसी बीच में आ गई। एक परिवार एक टिकट को आगे बढ़ाते हुए योगी ने टिकट काट दिया तो नंदी कुछ कह नहीं पाए, लेकिन मौका ढूंढते रहे। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता रईस चंद्र शुक्ल को बीजेपी ज्वाइन कराई तो नंदी को मौका मिल गया, क्योंकि रईस नंदी के चिर प्रतिद्वंदी है। 2022 के चुनाव में नंदी ने उन्हें ही हराया था। नंदी के विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद दक्षिण में जब रईस को बीजेपी में ज्वाइन कराया गया तो विधायक को नहीं बुलाया गया। सूत्र बताते हैं कि इसकी शिकायत करने वो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन सीएम योगी से बात नहीं की। नंदी ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए मीडिया में खुलकर बयान दिया और कहा, ये बेहद गंभीर प्रकरण और गहरी साजिश है। ये पूरी तरह अवैध है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते, वो पार्टी को हानि पहुंचा रहे हैं। बाबा अतीक वाले मैटर को लेकर पहले से ही नंदी से नाराज थे। कांग्रेस से बसपा और फिर बीजेपी में आने वाले नंदी के इस कांड के बाद दो फैसले सीएम योगी ले सकते हैं। पहला, नंदी से मंत्री पद वापस ले लिया जाए। दूसरा, अगले चुनाव में नंदी को विधायकी का टिकट न मिले, क्योंकि बीजेपी में पार्टी के खिलाफ काम बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को कई बार ये बात समझने में वक्त लगता है। वैसे भी नंदी काफी पहले से पार्टी को परेशान कर रहे थे, क्योंकि प्रयागराज के लोग कहते कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इसकी शिकायत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ही जाती थी, क्योंकि उनकी पकड़ इस इलाके में काफी है। बीजेपी लंबे समय से नंद गोपाल नंदी का विकल्प इस सीट पर तलाश रही है। नंदी कभी अतीक के गुर्गे को पीट कर नेता बने थे, तो आज वही अतीक उनके राजनीतिक पतन का कारण बन सकता है, क्योंकि एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें अगर ये साबित हुआ कि अतीक से पैसे का कोई लेन देन हुआ है तो योगी छोड़ने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।